फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि बेबी को विंटर में कैसे टेक केयर करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि विंटर एक ऐसा सीजन है जिसमें बड़ों को भी ठंड लग जाती है। तो वो बहुत छोटा बेबी है, तो ठंड से किस तरह से बेबी को बचाना है, किस तरह से रखना है, तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि विंटर में बेबी को कैसे ध्यान रखना है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट हो गया कि बेबी का क्लोथिंग कैसा होना चाहिए, सेकंड है कि बेबी का मसाज किस तरह से आपको देना है, थर्ड है कि बेबी को आपको बेदिंग किस तरह से देना है, और फोर्थ है कि बेबी को किस तरह का फूड वगैरह देना है। अगर जो बेबी 6 मंथ एवब है, आप किस तरह का फूड उसको दे सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती चलूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी का क्लोथिंग कैसा होना चाहिए। क्लोथिंग खास करके जब विंटर आता है तो बेबी को एटलीस्ट लेयरिंग कर दीजिए आप उसके क्लोथिंग में। जैसे कि आप अंदर में एक थर्मल पहना दिया, ऊपर में एक मोटा टी शर्ट पहना दिया, उसके ऊपर देखते हुए आप हाफ या फुल स्वेटशर्ट डाल सकते हैं या स्वेटर डाल सकते हैं। उसी तरह से जैसे नीचे में एक अंदर में बॉटम में उसका थर्मल जो आता है, थर्मल पैजामीज जिसको बोलते हैं, वो आप डाल दीजिए और ऊपर से एक पैजामा डाल सकते हैं, या फिर एक कोई मोटा पैजामा डालिए जिसमें हवा जाने के चांसेस नहीं हो, जो बिल्कुल बेबी के पैरों से चिपका हो। तो इस तरह से आप उसका क्लोथिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखने कि 3 लेयर्स से ज़्यादा बेबी को मत पहनाइए, नहीं तो बेबी को उससे ज़्यादा में गर्मी लग सकती है। ठीक उसी तरह से जब आप बाहर जा रहे हैं तब आप उसको देखते हुए, या आप बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप हाफ जैकेट डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ठंड है तो आप फुल जैकेट डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, वेदर कैसा है, फॉगी तो नहीं है, सनी तो नहीं है। इसको देखते हुए आप उसको क्लोथिंग करिए। उसके बाद जो बात ध्यान रखनी है कि इधर घर में हो या बाहर हो, बेबी को हमेशा कैप डालकर आप रखिए। उसके साथ साथ सॉक्स आप ज़रूर, वुलन सॉक्स आप पहना के रखिए और मिटन्स पहना के रखिए। ये 3 चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ हमेशा पहनाने को, क्योंकि ठंड हमेशा इधर को ईयर के थ्रू या फिट या हैंड के थ्रू ही बेबी को लगती है। तो ये आप इस तरह से क्लोथिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर बहुत छोटा बेबी है और आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो जब आप ये सब क्लोथिंग जो मैंने बताया लेयरिंग के साथ पहनाएंगे, तब आप ये कर सकते हैं कि कोई मोटे ब्लैंकेट से या जो ब्लैंकेट वाले बेड ही मिलते हैं उससे बेबी को अच्छे से उसमें डाल के उसको आप रैप करके बाहर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्लोथिंग करनी है। अब बात करते हैं कि बेबी का मसाज कैसा होना चाहिए। तो विंटर में मसाज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि काफ़ी हीट रिलीज होता है। मैंने एक क्या बेनिफिट है मसाज का वो अलग ही वीडियो शेयर किया है। तो वो आपको विंटर में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो मसाज देने ही चाहिए, क्योंकि विंटर में जब मसाज आप देंगे तो बेबी के बॉडी में हीट निकलेगी, जिससे बेबी को ठंड लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप आलमंड ऑयल या आप मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हैं बेबी को। बट मस्टर्ड ऑयल में ये ध्यान रखना है कि अगर 3 मंथ बिलो बेबी है तब आप उसको मस्टर्ड ऑयल मत लगाइए, क्योंकि उसमें सल्फा नाम का एक चीज होता है जिससे जो बहुत पंजेंट स्मेल उससे आती है। तो अगर बहुत छोटा बेबी है तो उसके लिए वो सेफ नहीं है। अगर 3 मंथ एबव बेबी है तो आप उसको फिर मस्टर्ड ऑयल से मसाज कर सकते हैं। तो जब भी आप मसाज दें उसके साथ साथ कुछ और बात का ध्यान रखना है। जैसे आपने सोचा है कि जिस भी रूम में आपको मसाज देना है उससे एटलीस्ट 10 या 20 मिनट्स पहले आप बिल्कुल विंडो, अगर डोर वगैरह खुला है तो उसको आप क्लोज कर दीजिए। उसके बाद हमेशा ऑयल हीटर यूज़ करिए। ऑयल हीटर आप लगा दीजिए ताकि रूम थोड़ा गर्म हो जाए, और उसके बाद आप मसाज देना स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मसाज अचानक से बेबी का क्लोथ नहीं हटा देना है कि बिल्कुल क्लोथ हटा के बिल्कुल हटा दिया और तब मसाज देने लगे। अगर आप नीचे का पहले मसाज दे रहे हैं तो पहले नीचे का बॉटम्स वगैरह हटाइए तब दे दीजिए, फिर आप धीरे धीरे करके ऊपर का फिर दे सकते हैं, ऊपर का
क्लोथ हटाने के बाद। इस तरह से आप मसाज में आपको जब भी आप देंगे तो राइट टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जब भी बेबी को मसाज देंगे बेबी को ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बेबी को सनलाइट दिखाना बहुत ज़रूरी है, और विंटर में सनलाइट काफ़ी अच्छा है। तो अगर रूम में, जिस रूम में आप मसाज दे रहे हैं, उसमें डायरेक्ट सनलाइट, आपको ये नहीं कि विंडो खोलने के बाद बिल्कुल ठंड हो और तब सनलाइट है। अगर किसी ग्लास के थ्रू या फिर इस तरह से सनलाइट आ रहा है जहाँ हवा बिल्कुल नहीं लग रही है बेबी को, तब आप सनलाइट में चाहिए तो आप मसाज दे सकते हैं, क्योंकि सनलाइट देना भी बेबी को लिए बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द विंटर। तो इस तरह से जब भी आप मसाज दें इन बातों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं बेबी के बेदिंग की। तो बेबी को बेदिंग देना विंटर में चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है वेदर पे और बेबी का हेल्थ कंडीशन कैसा है। अगर बेबी को कोल्ड कफ हो रखा है तो आप एटलीस्ट उसको नहलाइए नहीं, बट आप उसको गर्म वाटर से स्पॉन्ज हल्का दे दीजिए ताकि बेबी भी फ्रेश फील करे। अगर बेबी ठीक है बिल्कुल, तो आप डेफिनेटली राइट टेम्परेचर अगर है रूम का, वॉशरूम का, तब आप बिल्कुल वार्म वाटर से आप उसको बेदिंग दीजिए। उससे बेबी भी बिल्कुल फ्रेश फील करेगा। बहुत हॉट वाटर भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो उससे ड्राइनेस हो जाएगी और स्किन उससे ड्राई बिल्कुल हो जाएंगे। तो आप जब भी आप बेबी को बेदिंग दे विंटर में, बिल्कुल वार्म वाटर जो होता है उससे आप दें। उसके साथ साथ जो बात ध्यान रखनी है कि बेबी का नेज़ो क्लियर ड्रॉप डाल के हमेशा नोज़ वगैरह क्लीन करते रहें, ताकि विंटर में होता क्या है कि बेबी के नोज़ वगैरह भी ब्लॉक होने लगते हैं, तो उसको आप डाल के आप क्लीन कर सकते हैं। वो अगर आप चाहें तो रूम में आप स्टीमर ऑन करके रख सकते हैं या ह्यूमिडिफायर ऑन करके रख सकते हैं ताकि कोई ड्राइनेस नहीं हो। अगर आप ह्यूमिडिफायर नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, आप बस एक वॉशरूम में चले जाइए और हॉट शावर खोल दीजिए, और शावर खोलने के बाद आप बेबी को ले जाइए ताकि वॉशरूम भी आपका थोड़ा गर्म हो जाए, और तब आप बेबी को उसमें ले जाके नहला सकते हैं। नहलाने के टाइम आपको आइज़ वगैरह को काफ़ी अच्छे से कॉटन बॉल से क्लीन कर लेना है। नहलाने के ला सकते हैं और वहीं पे आप रैप करके फिर रूम का टेम्परेचर बिल्कुल जब थोड़ा वार्म हो आप तब फिर बाहर लाइए। और उसके बाद फिर आप जब भी आप बेबी को नहला देते हैं उसके बाद आप कोई थिक मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छे से बेबी के बॉडी वगैरह में लगाइए ताकि कोई ड्राइनेस के चांसेस नहीं हो। उसके बाद आप उसको ड्रेसअप वगैरह कीजिए। अब बात करते हैं कि बेबी को किस तरह का फूड आपको इंट्रोड्यूस करना है या देना है जब आप 6 मंथ एवं बेबी है। अगर 6 मंथ बिलो है तो आपको इधर ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला ही देना है। फॉर्मूला अगर आप दे रहे हैं तो वो भी थोड़ा वार्म करके ही दीजिए, जैसे बेबी पीता है उस तरह से थोड़ा हल्का वार्म दीजिए ताकि उसे गर्म पिए तो उसे भी अच्छा लगे। अगर 6 मंथ एवं है तो आप जब भी से विंटर स्टार्ट हुआ है आपको वार्म वाटर ही देना है बेबी को, तो हमेशा आप एक बॉटल में वार्म वाटर करके रख लीजिए और जब भी आप बेबी को दीजिए वही वाटर दीजिए। वार्म फूड आप दे सकते हैं, जैसे बहुत तरह के ग्रीन वेजीज आने लगते हैं विंटर में, तो आप उसका सूप बना के, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स पाउडर काफ़ी अच्छा ऑप्शन आ जाता है, वो आप दे सकते हैं। मतलब वो जो भी खाना आप दीजिए, ठंडा खाना मत दीजिए। खिचड़ी बना रहे हैं अगर तो खिचड़ी गर्म थोड़ा करके दीजिए, उसमें घी वगैरह डाल दीजिए। अगर आप दलिया बना रहे हैं तो दलिया भी गर्म दीजिए। मतलब गर्म खाना बेबी के लिए अच्छा रहेगा ताकि उसे गर्म गले वगैरह में भी लगे तो ठंड लगने के चांसेस नहीं है। अगर 1.5 ईयर बेबी है और 12 मंथ एवं है तो आप डेफिनेटली काऊ मिल्क देंगे ही। तो काऊ मिल्क में अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा टर्मरिक वगैरह मिला दीजिए, क्योंकि टर्मरिक काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन आ जाता है और विंटर में टर्मरिक देना भी चाहिए बेबी को। तो ये उसमें आप ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी आप चाहिए तो मिला के आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप फूड को भी 6 मंथ एवं है तो इस तरह का फूड आप उसको ऑफर कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताया कि किस तरह से आप बेबी को विंटर में रख सकते हैं ताकि बेबी को ठंड से भी बचाया जा सके और आपका विंटर भी काफ़ी स्मूथली निकल जाए। तो बस ये सारा कुछ मैंने शेयर किया कि विंटर में आपको कैसे बेबी को टेक केयर करना है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।